Everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmaceutics first. टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया। इस टॉपिक का मैंने वीडियो हाल ही फिलहाल में बनाया हुआ है, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको तो मैं आई बटन पे उसकी लिंक दे दूँगी। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बट कमेंट आया था कि मुझे इंग्लिश में टॉपिक का वीडियो चाहिए और वो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट यहाँ पे मैं एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ज़्यादातर आप इंग्लिश से ही लिखना चाहेंगे, ऑफ कोर्स सभी स्टूडेंट ऐसा ही करेंगे। बट यहाँ पे हमारे चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके ज़्यादा डिमांड आती है कि मैम मुझे ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो फिर अगर मैं हिंदी इंग्लिश का बनाने लगूँगी तो फिर उनको मतलब क्या है कि उन स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने देखा है चैनल्स पे कि वो बोलते हैं कि दीदी मुझे आपके नोट्स काफ़ी हेल्पफुल लग रहे हैं, उनको काफ़ी मदद मिल पाती, इसलिए मैं वैसे ही वीडियो ज़्यादा मेक करना पसंद करूँगी। और वैसे रही बात आपकी इंग्लिश की, तो फिर आपके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं डी फार्मा से रिलेटेड। तो सबसे पहला नाम लिया हुआ है केसर रोरेल का, जिनसे मैंने खुद भी पढ़ा है, और अभी हाल ही फ़िलहाल में न्यू चैनल्स बहुत सारे ओपन हो गए हैं, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट में यह वीडियो शो कर दूंगी कि आपके लिए बेस्ट चैनल कौन से हैं। वो वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैनल आपके लिए बेटर हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बस कन्वर्ट है इंग्लिश में, और हिंदी वाला वीडियो तो आई बटन की लिंक पे आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या हुआ है, द टर्म फार्माकोपिया कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग, और पोइया मीन्स मेक करना, मतलब बनाना। ओके, तो यहाँ पे मुझे हिंदी में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही है अगर आप इंग्लिश की डिमांड कर रहे हैं तो फिर। ओके, अगर हिंदी वाला स्टूडेंट इस वीडियो पे पहुँच गया है तो आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड द कॉम्बिनेशन मीन्स एनी रेसिपी ऑफ फॉर्मूला आर अदर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक आ प्रिपेयर ए ड्रग। तो किसी भी ड्रग को बनाने के लिए ये जो मेक मतलब क्या है, ग्रीक बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नहीं नज़र आया, जैसा कि मैंने खुद पहले रीड किया और फिर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप भी देख लीजिएगा, मुझे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिले थे। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आफ्टर द नंबर ऑफ नेशनल फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड बाय द वेरियस यूरोपियन फार्माकोपिया एंड लंदन। तो यहाँ पे बताया गया इसके बाद कहाँ कब पब्लिश्ड हुआ था, लेकिन इन सारे पॉइंट्स की हमें लोग को ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये सारे पॉइंट्स थोड़ी पूछे जाएंगे, मेन पॉइंट पूछा जाएगा ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे तो मैं नहीं रिक्वायर करूँगी कि आप ज़्यादा इस पर ध्यान दें, जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, अब आइए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ब्रिटिश फार्माकोपिया कम इनटू एक्सटेंट 1864। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं मेन पॉइंट, जहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, लिखा रहेगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1951 वॉल्यूम फर्स्ट, एंड in 1955 value second. The object of these was the provided a uniform list which would avoid the confusion caused by the different national standard strength and names, especially from the use traveler whose might need to use the same preparation in different countries. ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, और ऊपर का बात किया जाए तो इधर का इतना पॉइंट। ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया था। और इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया लिखा हुआ, बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ऐसे पॉइंट्स नहीं नज़र आए जो कि मुझे हिंदी वाले टॉपिक्स में नज़र आए थे। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखिए, 1944 में डायरेक्टर एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड
ऑफ लिस्ट द ड्रग इन यूज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक था। विच आर नॉट मेन इन ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड। तो इतना पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, केमिकल टेस्ट टू यूज सेंटेबल, ठीक है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको नोट्स बनाना है तो ये सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इतने समझदार तो हुई कि जो आपको ठीक लग रहा है। देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही होता है कि जो पॉइंट मतलब कि कुछ बता रहा है, जो हमारे लिए ठीक लग रहा है, जो हमारे माइंड को कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस वही हमारा नोट्स है। ठीक है, तो अभी एक बार मैंने ऐसे ही करके एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, तो मैंने समझाया था ऐसे ही करके। तो वो बोल रहे थे कि मैम आपने तो इसमें कुछ बताया नहीं, नोट्स नहीं दिखाया मेरे को। तो मेरे पास नोट्स वही हैं जो हिंदी इंग्लिश करके मैं जैसे पढ़ा रही हूँ बुक से। तो वो कहते हैं कि मैम आपने तो पूरा बुक ही पढ़ा दिया, तो बुक से ही तो नोट्स बनेगा और कहीं से तो बनेगा नहीं। जैसे कि मैं अभी लिखूंगी वैसे ही आप भी अपने मन से अगर बनाएंगे तो वो ज़्यादा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट इन 1946 एज अ सप्लीमेंट टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। Important point. Okay, the term list in the title was misleading in that the book not only contained a list of drugs which were the substantial medicines value but also lead down standard which standard. Okay, the Indian Pharmacopoeia list contain about 180 monography and the number of appendix prepare on the lines of the British Pharmacopoeia। तो यहाँ तक तो हो गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए आगे का देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, यही लिखा हुआ है और एक बुक टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अपेंडिक्स 100 monography was the vegetable drugs growing in India। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और इसको भी अगर आपका मन होता है तो आप इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है उसे आप अपने नोट्स पे लिख सकते हो। और यहाँ पे इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। ओके, अब आइए आगे के देखते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, After the publication of Indian Pharmacopoeia list, the Government of India constituent Indian Pharmacopoeia committees in 1948. Okay, in the completing the monography of the first Pharmacopoeia of Indian, the help was taken from British Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia, the International Pharmacopoeia, and from scientific institution interested in drug and pharmaceutical product. The first edition of Pharmacopoeia of India was published 1955। तो वही छोटी सी बात हिंदी में कितनी इजी तरीके से लिखी थी और वही बात यहाँ पे 2 पेजों में भर गई है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने वहाँ पे कवर करवाया था उसको यहाँ पे भी कवर करवा दिया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट आया था ज्योति का, तो ज्योति आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अगर कोई कमी रह गई है तो अपनी दीदी को माफ़ कर देना भाई। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई एम टू नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी कमेंट है, आपका कोई टॉपिक है, आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।